हेलो दोस्तों, विवेक गोदारा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम कर रहे थे रेशो के चैप्टर और रेशो में हमने अब तक अनुपात बनाना और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जो कि रेशो के कम से कम आधे क्वेश्चन पे वही ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वही ट्रिक मिक्सचर में भी लग सकती है और मैं आपको बताऊँगा कि किस किस जगह पर अपने सेम वही ट्रिक लगा के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले अपने जो हमने पिछले 2 क्लासेस में किया है उसके 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं उस ट्रिक के क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस की आज खूब सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसलिए आज ये क्लास पूरी अटेंड कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 7800 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटिए कि A व B को मिलाकर C व D के कुल भाग का तिगुना मिले और B को C को चौगुना मिले और C को D का 1/2 गुना मिले तो A का भाग बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो या तो कोई ऐसी चीज़ ढूंढेंगे कि जो कॉमन हो या फिर एक लास्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे B को C का 4 गुना मिलेगा और C को D का 1.5 गुना मिलेगा तो C कॉमन है। यहाँ पे अपनों ने देखा लो C, जब लास्ट में अपनों ने देखा कि D के साथ C का संबंध है और फिर C से ही B का संबंध है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमेशा अपने लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट से स्टार्ट करने के लिए C और D का लेके चलेंगे तो C को D का 1.5 गुना मिलता है। मान लो D के पास 1 है तो C को कितना मिलेगा, इसका 1/2 गुना। तो इसको अपने जब सॉल्व करेंगे 1/2 को, इसको सॉल्व करने के लिए अपने 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर 1 को जोड़ देते हैं। तो 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1, तो इसको बराबर लिख सकते हैं अपने 3/2। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 3/2 और ये 1। अपने को पता है कि फ्रैक्शन में रेशो को पसंद नहीं करते तो 2 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3:2 कि C को मिलेगा 2 और D को मिलेगा 2 और C को मिलेगा 3। तो अपने लिख सकते हैं कि C और D का रेशो कितना है, 2:3। फिर हमें पता है कि ये वाली चीज़ हमने सोल्व कर ली। अब हम दूसरी चीज़ पे चलते हैं। दूसरी चीज़ दे रखी है कि B को C का 4 गुना मिलेगा, B को C का 4 गुना मिलेगा। तो निकालेंगे B का। जब C के पास 3 है तो B को इसका 4 गुना मिलेगा तो B के पास 12 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। इसके बाद बोल रहा है अलग से, ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। इससे बाद पहले क्वेश्चन बोला है कि A व B को मिलाकर C व D के कुल भाग का तिगुना मिले। तो A और B को मिलाकर C + D को जो मिला है उसका तिगुना मिले। तो इसको मान लेते हैं 1, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना। A + B को 3 और C + D को 1। अब एक चीज़ देखिए कि C + D यहाँ पे 1 है और C + D यहाँ पे कितना है, दोनों को मिला के 5। जैसे कि पहले अपने क्वेश्चन में कर चुके हैं कि C और D यहाँ पे भी है, C और D यहाँ पे भी है, तो इन दोनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 करने के लिए ये 5 है, ये 1 है, तो इसको क्या 5 से गुणा नहीं करेंगे। जब इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 5 का गुणा जब इससे करेंगे तो इससे भी होगा। तो हमारे पास नया क्या आ जाएगा, A + B आ जाएगा 15 और C + D आ जाएगा 5। अब C + D भी 5 है, ये भी 5 है। हम इसको अब आगे सोल्व करते हैं। A का भाग पूछा है तो अनुपात करेंगे, अनुपात बनाएंगे। जब D कितना है, D है अपने पास 2, C कितना है, C है 3, B कितना है, B है 12। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है। जब A + B 15 है, क्योंकि अपनों ने 5 बनाया है तो ये वाला लेके चलेंगे नीचे वाला। जब A और B है अपने पास 15 और B है अपने पास 12, तो A कितना बचा, A अपने पास बचा 3। तो यही चारों का अनुपात हो गया। अब अपने को 7800 रुपये को चारों में बांटना है तो 7800 के बटे में क्या लिखेंगे, इन चारों का योग। इन चारों का योग कितना आ गया, 5, 17 और 3, 20। और हमसे पूछा है कि A का भाग बताइए। तो A कितना है, 3, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जो पूछते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये इस पे कट जाएगा 390 पे और ये अपने पास आंसर आ जाएगा 3 0 3 में 27, 2 आ गया, 3 3 9, 1170 रुपये। ये पिछले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं
उसके बाद अपने नए सिरे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का योग 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुना है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुना है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ है कि पहला हमें क्या दे रखा है 1/2 और दूसरा हमें क्या दे रखा है 1/4। तो मैंने आपको बताया था जब भी यूँ बटे में हो तो इनका या तो गुणनफल मान लो या इनका एलसीएम मान लो, दोनों से सवाल हो जाएगा। गुणनफल मानोगे एलसीएम मानोगे, इनका एलसीएम क्या आएगा 4, हम इसको क्या मान लेते हैं 4। अब ये है कि 4 माने किसको, पिछले क्वेश्चन में जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन था उसके अंदर कुल राशि दी हुई थी तो हमने गुणा करके कुल राशि को मान लिया था, लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा है दूसरी संख्या का 1/4 गुना और यहाँ पे भी दूसरी संख्या का 1/2 गुना। तो दूसरी संख्या से रिलेटेड ये दोनों दे रखे हैं तो हम दूसरी संख्या को ही 4 मानेंगे। तो माना कि ए, बी और सी हमारे पास ये 3 संख्या है जिसमें से दूसरी संख्या कितनी है 4। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुना है तो ये अपने पास कितनी आ गई 4 की 1/2, 4 की 1/2 गुना कितनी आ जाएगी 2। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुना है, इसकी 1/4 गुना कितनी आ जाएगी 1। 4 की 1/4 गुना कितना आ जाएगा 1। तो ए, बी और सी का अनुपात क्या आ गया 2:4:1। अब हमें कहा गया है कि तीनों संख्याओं का योग 2 है। तीनों संख्याओं का योग क्या अपने पास 2, तो योग के बटे में क्या लिखेंगे इनका योग कितना है 7 और जिससे पूछा गया उससे करेंगे मल्टीप्लाई। पूछा क्या गया है कि दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या कितनी है 4, तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 8/7। यही उत्तर है, यही हमारी दूसरी संख्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 4695 को ABCD में बांटा गया है। यदि इनके भाग में से क्रमशः 17, 28, 32, 18 घटाने के बाद इनका अनुपात 4:8, 5:8:6 हो जाता है तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन यह कह रहा है कि 4695 को ABCD में बांट दिया। बांटने के बाद जब A में से 17 घटाते हैं, B में से 28 घटाते हैं, C के भाग में से 32 घटाते हैं और D में से 18 घटाते हैं, तब इनका अनुपात 4:5:8:6 हो जाता है। यानी जिस अनुपात में राशि बांटी गई है वह नहीं बता रखा, राशि बांट के कुछ घटाया गया है और उसका अनुपात दिया हुआ है। तो इसके लिए आप एक चीज़ समझिए कि अगर ये कहता कि इनमें से ये वाली लाइन नहीं देता और ये कहता कि 4695 को इस अनुपात में बांटते हैं तो प्रत्येक कैसा बताइए। तो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, टोटल के नीचे क्या लिखते हैं टोटल कितना होता 23 और गुणा उससे कर देते हैं जैसे पूछा गया है। लेकिन अब इसको इस अनुपात में नहीं बांटा है, कुछ भाग बांट गए सब, फिर ये घटा के उसका अनुपात दे रखा है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कि मान लो ये थे 4 जने, मान लो इनको भाग मिला, इसको मिली K राशि, इसको मिली L, इसको मिली M और इसको मिली N। तो जब हम इसको K राशि मिली L इन सबको जोड़ देंगे तो यह मान हमारा किसके बराबर आएगा 4695, क्योंकि 4695 इनमें बांटी गई है इसलिए हमने इन सबको जोड़ दिया 4695। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है कि यदि इन भागों में से 17, 28, 32, 18 घटाया जाए तो हम घटाते हैं। K में से यदि 17 घटाएंगे, L में से 28 घटाएंगे, M में से 32 घटाएंगे और N में से 18 घटाएंगे, तब इनका अनुपात क्या होता है 4:5:8:6। तब इनका अनुपात ये होता है। तो अब हमें अगर ये बताया गया होता कि ये इतनी राशि है, इसको इस अनुपात में बांटना है, तो फिर उसको अपने उस हिसाब से बांट लेते। इसको सॉल्व करने के लिए यानी हम इनका अगर योग पता लगा लें, इन चारों का, क्योंकि ये हिस्से हैं, इन चारों का अपने योग पता लगा लें तो फिर उसको इस अनुपात में बांट देंगे तो प्रत्येक का हिस्सा आ जाएगा। इनका योग पता लगाने के लिए हमें पता है कि KLMN का योग कितना है 4695। तो अब इन चारों को अपने जोड़ देते हैं। इन चारों को अपने जोड़ेंगे तो K-17 प्लस L-28 प्लस M-32
प्लस n माइनस 18, इन चारों को जोड़ दिया। अब देखिए आप k, l, m और n ये तो अपने पास है ही, -17 -28 -32 और -18, जब इनको अपने जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 95। यानी इन चारों का जो हिस्सा है उसमें से अपने 95 घटा देते हैं तो फिर वो राशि इस अनुपात में अपने इजीली बांट सकते हैं, यह अपने कर सकते हैं इजीली। तो फिर इसमें से 95 घटा देते हैं, 4695 से 95 घटाएंगे तो आ जाएगा अपने पास 4600। अब यह राशि इस अनुपात में बांटेंगे तो सबका हिस्सा आ जाएगा। तो ये कितना है अपने पास 23, तो 4600 बटे 23, तो सबका हिस्सा पूछा है तो सबके हिस्से में एक बार 4 से गुणा कर देंगे, एक बार 5 से कर देंगे, एक बार 8 से कर देंगे और एक बार 6 से कर देंगे। इस चीज़ से आपको ये समझ में आ गया। हम सारे क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि सब इसको घटाना पड़ता है। तो अपने जब भी इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम सीधा डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे कि हम लिखेंगे 4695 क्या है टोटल वैल्यू जो बांटी गई है ABCD में। तो प्रत्येक के हिस्से में जो जो चीज़ घटा रहे हैं या जो भी चीज़ बढ़ा रहे हैं वही चीज़ इस टोटल राशि में कर देंगे। तो जी सब में ये घट रही है 17 28 32 18, तो इनको जब योग करेंगे तो ये कितना आएगा 95 जब इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4600 और इस 4600 को अपने 4:5:8:6 में विभाजित कर देंगे। तो 4600 को इनका योग कितना है, योग के नीचे योग और भाग किसका निकालना है प्रत्येक का हिस्सा। तो पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये कट जाएगा 200 से। जब एक की वैल्यू 200 आ गई तो 4 की कितनी आ जाएगी 800, 5 की आ जाएगी 1000, 8 की आ जाएगी 1600 और 6 की आ जाएगी 1200। ये राशि आगे इनकी आपस में बनती हुई, ये राशि कौन सी राशि है, ये घटाने के बाद जो अनुपात था उसकी ये राशि है। तो जब इसकी ओरिजिनल वैल्यू पूछी जाएगी तो जो जो चीज़ घटाई है वो इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। इसमें 28 घटाया था तो इसमें 28 जोड़ देंगे, इसमें से 32 घटाया था तो इसमें 32 जोड़ देंगे और इसमें 18 जोड़ देंगे। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यू क्या आ जाएगी 817, 1028, 1632 और 1218। अब जब इनका योग करेंगे तो यह योग अपने पास क्या आ जाएगा 4695। आप करके देखिएगा। तो जो हिस्से जो बांटे गए हैं वो हिस्से क्या आएंगे ये, तो अपने जो उत्तर आएंगे वो ये उत्तर ये आएंगे, जो प्रत्येक का हिस्सा है वो ये आएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन यही करवाता हूँ मैं, जिससे आपको और आसानी होगी और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। 31 और 15 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके हिस्से में क्रमशः 25, 28, 52 घटा दिए जाएं तो शेष रकम का अनुपात 8:15:20 के अनुपात में हो जाएगी। तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो वही तरीका, टोटल रकम कितनी है 3115। 3115 में ABC में बांट दिया, बांटने के बाद इनके हिस्से में कमी कर दी 25, 28 और 52 की। तो हम टोटल में से ही पहले से ही इसे घटा देंगे। टोटल में से इसे घटाएंगे कितने को 25, 28 और 52, ये कितना आ जाएगा 105। 105 को जब 3115 में से घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 30:10। अब इस 30:10 को 8:15:20 में बांटा गया है। तो जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं, टोटल के नीचे क्या आएगा टोटल कितना है इनका 43 और गुणा हम किससे कर देंगे जिसका पूछा गया है वहाँ B का हिस्सा। तो B के लिए गुणा इसको कर देंगे 15 से, तो ये कट जाएगा 7 बार, ये हमारे पास आ जाएगा 1050। अब एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ऑप्शन में 1050 ज़रूर आएगा, लेकिन हमें पता है कि ये 1050 है, ये उत्तर नहीं है, क्योंकि 1050 तो जब हिस्सों में कमी कर दी गई है तब B के हिस्से में 1050 रुपये आई हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल हिस्सा तो जो चीज़ हमने B के हिस्से में घटाई है उसको जोड़ेंगे तब आएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 1078।
इसको टिक कीजिएगा। जल्दबाजी के अंदर बहुत सी मिस्टेक हो जाती है, उसमें से ये मिस्टेक एक है कि जल्दी से ये उत्तर निकाल के 1050 ऑप्शन आएगा इस पर टिक कर देते हैं, लेकिन जो हमारे पास उत्तर ओरिजिनल आएगा 1050 में जो चीज़ घटाई है उसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसका हिस्सा जो आएगा वो आएगा 1078 रुपये। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ देते हैं, जैसे कि मान लो कि जोड़ दी कि इस अनुपात में बांट दिया जाएगा और आखिर के अंदर बोल दिया जाता है कि बी के हिस्से में 50 जोड़ दिया जाए तब बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि यहाँ पे 28 माइनस किए थे, 28 माइनस करके हमने बी का हिस्सा निकाल दिया, उसमें 28 और जोड़ दिए। तो इसने जो लास्ट में बोला जाएगा कि बी के हिस्से 50 और जोड़ दी जाते हैं, तो हम यहाँ पे जब कहेगा ऐसा तो 50 और जोड़ देंगे, 50 और जोड़ देंगे तो 4 बन 12 और ये 1128 आ जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2-3 बनते हैं। तो आप जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ एक बार उसकी घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद कोई एक आधी बुक उठा के कभी करके देखा करो, तब आपको इजीली पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम अगला सवाल देखते हैं कि दो संख्या 4:3 में है, दोनों में 15 जोड़ दिए जाएं तो संख्या 5:4 में हो जाती है, तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है, लेकिन इसका मैं आपको बताता हूँ सोल्व करना। इसमें जो मैं एक ट्रिक बताऊँगा उस ट्रिक को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि वो ट्रिक रेशियो के 60% क्वेश्चंस के अंदर लगेगी। वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और ट्रिक भी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा बहुत अच्छे से। तो आप उस टाइप क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, और वो ट्रिक लगा के कम से कम 5 या से 10 सेकंड में आप बिल्कुल उत्तर निकाल दोगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक से समझा रहा हूँ। अभी देखिए कि हमारे पास दो संख्याएँ हैं, मान लो A और B। ये पहले है 4:3 में, ये संख्या है 4:3 में है। इनमें हम 15 जोड़ देते हैं दोनों में। तो मैंने आपको बताया था कि संख्या 4:3 में है, तो हम इसकी ओरिजिनल संख्या माने तो हम मानेंगे इसको x से गुणा कर देते हैं। तो जो ओरिजिनल संख्या हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 4x और 3x। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि हम दोनों में 15 जोड़ देते हैं तो ये दोनों संख्याएं किस अनुपात में हो जाती है। जब बट्टे में होती हैं तो हमें पता है अनुपात ही होता है, तो 5:4 यानी 5:4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का गुणा यहाँ पे और ये यहाँ पे, 4 का गुणा यहाँ पे, तो 16x + 60 बराबर 15x + 75। 15 यहाँ पे आएगा तो 16 से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1x। 60 यहाँ जाके माइनस होएगा तो x कितना आ जाएगा 15। जब x 15 आ गया तो यहाँ पे रखेंगे तो पहली वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 60, और ये 15 यहाँ पे रखेंगे तो दूसरी वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 45। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दोनों संख्याएँ आ जाएगी। ये इसका है बेसिक मेथड, पर अपने इसको बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, अपने देखते हैं, ध्यान से समझिएगा कि A/B पहले 4:3 में थी, हमने इसमें 15 जोड़ दिए, उसके बाद दोनों संख्याएं 5:4 में होगी। तो दोनों में कुछ ना कुछ जोड़ा है, दोनों में 15 जोड़ा है, तो ये देखो रेशियो के अंदर इसमें कितना फ़र्क पड़ गया 1 का, और यहाँ पे भी देखो कितना फ़र्क पड़ गया 1 का। जब दोनों जगह बराबर फ़र्क पड़ा है और दोनों जगह ही हमने बराबर संख्याएं जोड़ी हैं 15-15, तो हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15। जब 1 की वैल्यू 15 आ गई, इसने पूछा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं 15 का 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पहली संख्या 60, और 15 का जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी 45, जो कि ये निकला था। ये मेथड है कि जब इनका गैप बराबर करने का। आगे इस टाइप के क्वेश्चन और भी करवाऊंगा, लेकिन आपको मैं तीसरा तरीका बता दूं जो कि सबसे बेस्ट है। इस क्वेश्चन में शायद आपको ये लगे कि वो वाला आसान हो, लेकिन आगे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये वाला बेस्ट क्यों है। आप समझिएगा कि यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 का ऊपर भाग दे देते हैं और
5 का इधर गुणा कर देते हैं। जब गुणा करते हैं तो इस 4 का गुणा देखो इससे हो रहा है और इससे हो रहा है, 15 से हो रहा है, 4 से हो रहा है उल्टा, और इस 5 का गुणा 3 से हो रहा है और 15 से हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि ट्रिक का जन्म हमेशा कंसेप्ट से ही होता है। कंसेप्ट तो ये है। अब ट्रिक का क्या है, जैसे कि एंड पार्ट कैलकुलेशन करना है, समझिएगा आप। ये देखो 2 संख्याएं हैं ए और बी। पहला अनुपात क्या था इनका, 4:3, और दूसरा अनुपात जब इनमें 15 जोड़ दिया तो दूसरा अनुपात क्या आ गया, 5:4। इनमें हम दोनों में कितना जोड़ा, 15 जोड़ दिया। तो जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 15, बराबर आ गया 1। अब यहाँ देखिएगा, इस 15 को इससे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास 60, और इस 15 को इससे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 75। तो हम इसका भी गैप निकाल लेंगे, 75 माइनस 60 कितना आ गया 15। तो 1 की वैल्यू 15 आ गई, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ये भी आ गया। दोनों तरीक़ों से मैं आगे सवाल आपको बताऊंगा और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये तरीका क्यों बेस्ट है। इसमें तो ऑटोमेटिकली एक एक का गैप आ गया। जब हमारे पास एक एक का गैप ना हो और जब हमारे पास ये संख्या हो, वो भी कह दे कि एक में 15 जोड़ी है और एक में 13 जोड़ी है, तो इस तरीके से करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। जब हमारा ये तरीका आपको बेस्ट लगेगा, मैं आगे इस टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये तरीका क्यों बेस्ट है। और रेशो के लगभग 50% क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। हमें बस ध्यान रखना है, जब हमको 2 रेशो दे दिए जाए, एक रेशो ये दे दिया, एक रेशो ये दे दिया, इन दोनों में 15 जोड़ा है, यानी 2 रेशो दे दिए जाएँ, उसमें से कुछ जोड़ के या घटा के दूसरा रेशो बनता है, तो हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। आगे मैं क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 संख्याएं 3:5 में हैं, दोनों में से 20 घटा दिए जाएं तो संख्या 4:7 में हो जाती है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं हैं ए और बी, ये पहले 3:5 में थी, दोनों में से हमने 20 क्या कर दिए, घटा दिए, तो ये संख्याएं 4:7 में होगी। अब देखिए इनका गैप कितना है, 1 का, और इसका गैप कितना है 2 का, और हमने 20 घटा दिए। तो पिछले क्वेश्चन में देखा था कि दोनों का गैप बराबर था और इजीली क्वेश्चन सोल्व हो गया था। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का गैप अलग है, तो इन दोनों का गैप अगर हम बराबर बना लें तो उस बैक गैप की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 20 के बराबर आ जाएगी। तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो दोनों का गैप बराबर बनाने के लिए देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है 3 का, और इन दोनों का अंतर कितना है 2 का। तो जो इनका अंतर है, इस 3 का गुणा आप ऊपर कर दीजिए और इस 2 का गुणा आप नीचे कर दीजिए। जब 3 का गुणा आप ऊपर करोगे तो अपने पास आ जाएगी 9:15, और जब ये 2 का गुणा आप नीचे करोगे तो 2 का गुणा नीचे करोगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 8:14, और इसमें से घटाई कितनी है अपनों ने 20। समझिएगा। अब देखो 9 में से अपनों ने 1 घटाया तो 20 आ गया, 15 में से 1 घटाया तो 14 आ गया। अब दोनों में से हम बराबर घटा रहे हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और जब 1 की वैल्यू 20 आएगी तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 180, और 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 300। यही हमारा उत्तर है। अब देखिए, पहले हमारे पास अनुपात था ए बी, पहले अपने पास अनुपात था 3:5, फिर हमारे पास अनुपात आ गया 4:7। पहले में से कितना घटाया 20, और इसमें से कितना घटाया 20। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले में से 20 घटाया, दूसरे में 20 घटाया। जो घटाते हैं वो नीचे लिखते हैं, और जो पहले अनुपात होता है वो ऊपर लिखते हैं, और जो दूसरा अनुपात होता है वो नीचे लिखते हैं। वैल्यू हमेशा ऊपर वाले अनुपात की निकलती है, क्योंकि पूछा भी ऊपर वाला अनुपात है, जो ऊपर रखेंगे उसकी वैल्यू निकलती है। देखिए इसका कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 7 21, 4 5 20, 1 की वैल्यू आ गई, 3 5
3 7 21, 4 5 20। जब 21 में से 20 घटाएंगे तो वैल्यू अपने पास आ गई 1। अब यहाँ पे देखिए 4 20 80, 20 7 140। अब 140 में से जब 80 घटाएंगे, क्योंकि इनका भी अपनों ने गैप लिया है तो इसका भी अपने क्या लेंगे, गैप लेंगे। तो जब 140 में से 80 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 60। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। जब 1 की वैल्यू अपने पास 60 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। देखो उत्तर वही है। यहाँ पे भी देखो अपनों ने 2 बार कैलकुलेशन की और यहाँ पे अपनों ने पास 1 बार कैलकुलेशन की और उत्तर आ गया। यहाँ पे चलो अपनों ने बराबर करके 20-20 कर दिया। अब अपने क्वेश्चन लेंगे कि संख्याएं अलग अलग जोड़ी या घटाई जाए। तो आप देखिएगा, इसको दोबारा समझा देता हूँ मैं। क्वेश्चन उस टाइप का जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे पास 2 अनुपात होने चाहिए और 2 अनुपात में क्या जोड़ा गया, चाहे क्या घटाया गया, पहले वाले अनुपात में क्या जोड़ा और क्या घटाया गया जिससे दूसरा अनुपात बना है। इस टाइप के सभी क्वेश्चन में हम यही वाली ट्रिक पढ़ाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली। तो दोबारा समझिएगा, ए और बी पहले 3:5 में थे, हमने इनमें कुछ घटाया और वो 4:7 में होगी। हमने कितना घटाया, -20 और -20, -20 और -20 घटाया, क्योंकि घटाया है तो -20। पिछले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने जोड़ा था तो सीधी संख्या लिख दी थी। तो आप देखिएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 7 21, पहले ऊपर से नीचे हुआ 3 7 21 माइनस ये किया 4 5 20 बराबर अपने पास आ गया 1। अब देखिएगा, ऊपर वाला ऐसे गुणा किया है तो नीचे वाला ऐसे करेंगे। ये कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का 80 और इसमें से घटाएंगे -20 × 7, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 140। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपने को पता है कि 140 - 80 हो जाएगा। 140 - 80 कितना आ गया, 60। 1 की वैल्यू 60। या फिर आप जब दोनों घट रहे हों और दोनों जोड़ रहे हों तो ये एक साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं साइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 घटाया और 1 जोड़ा, 1 घटाया और 1 जोड़ा। जब 1 घटाया और 1 जोड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस लिखेंगे। तो अपने शुरू से ही आदत डाल लेते हैं कि जोड़ने का प्लस साइन प्लस रखेंगे और घटाने का साइन माइनस रखेंगे। तब 1 की वैल्यू 60 आ गई तो 60 को 1 की वैल्यू 60 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारा करवाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस वाले तरीके का एकदम मास्टर बन जाएं। तभी भी कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आप जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। तो मैं आपको इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की और भी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। तो आइए उस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याएं 7:8 में हैं। यदि पहली संख्या में 20 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में 40 घटा दिया जाए तो संख्याएं 4:3 में हो जाती हैं। हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो संख्याएं हैं माना A और B। पहले इनका अनुपात क्या था, 7:8, ठीक है। उसके बाद 20 जोड़ दिया जाता है, दूसरी में 40 घटा दिया जाता है तो संख्याएं 4:3 में हो जाती हैं। पहली संख्या में क्या किया था, 20 जोड़ा था और दूसरी संख्या में क्या किया था, 40 घटाया था। आपको मैं बता दूं ये प्लस माइनस का चक्कर अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ देखिए कि अगर दोनों संख्याएं प्लस होंगी तो हम उनका यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गैप लेंगे, उनका हम लेंगे अंतर। यदि दोनों संख्या माइनस होगी तो भी उनका क्या लेंगे हम, अंतर। यदि 1 + 1 माइनस कुछ भी हो, चाहे इधर वाली प्लस हो उधर वाली माइनस हो, चाहे इधर वाली माइनस हो उधर वाली प्लस हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ करेंगे। बस यही है और कुछ नहीं है। ये चक्कर इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले का हम हमेशा ही अंतर लेंगे। तो ये 7 या 21, 800 का 32, 32 में से 21 गया तो हमारे पास आ गया 11। 7 या 21, 800 का 32, 32 में 21 गया 12, ये आ गया 160 और ये आ गया 60। तो मैंने कहा था जब दोनों अपोजिट साइन के हो तो दोनों जुड़ जाते हैं। 160 और 60 को जोड़ेंगे, 160 + 60 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220। 11 की वैल्यू 220 है तो हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220
बटे 11, तो ये हमारे पास आ जाएगी 20। एक की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। हमसे क्या पूछा गया है, दोनों संख्याएं पूछी गई हैं। तो दोनों संख्याएं 7 से जब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 140, और जब 8 से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 160। यही हमारा उत्तर है। चेक करने के लिए आप देख लीजिए, अभी इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात 7:8 में है। पहली संख्या में क्या किया हमने, 20 जोड़ दिए, तो पहली संख्या कितनी होगी 160, दूसरे में 40 घटा दिए तो कितनी होगी 120। अब इनका अनुपात क्या है 3:4, तो ये उत्तर सही है। तो ये तरीका हम इन सवालों में लगा सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन में आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आइए एक और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं कि किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे नहीं गए। ये गलत लिखा है इन्होंने, शहीद, क्योंकि जवान और अफसर हमेशा शहीद होते हैं। तो यह अनुपात 1:13 हो गया। तो युद्ध से पहले अफसरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही हमने देखा कि दो अनुपात दे रखे हैं, 3:31 और 1:13। उन दो अनुपातों के बीच में क्या कर रखा है, कुछ गैप है, जैसे 6 अफसर और 22 जवानों का कोई अंतर है। तो वही तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे अफसर व जवान। अफसर पहले कितने थे, अफसर 3 थे, जवान 31 दे रखा है, अफसर 3 जवान 31। फिर कितने हो गए, अफसर हो गया 1 और जवान हो गए 13। युद्ध में अफसर कितने शहीद हो गए 6 और जवान कितने शहीद हो गए 22। ये दोनों क्या है माइनस, शहीद हुए तो मतलब कि संख्या कम होगी, संख्या कम होगी तो हमने क्या लिख दिया माइनस। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी दोनों चीज़ें जुड़ेगी, कोई भी संख्या दोनों जुड़ेगी तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनका क्या होगा माइनस, इनका हमेशा गैप ही आएगा। ठीक है, यदि दोनों चीज़ें घटेंगी, दोनों की दोनों चीज़ें घटेंगी तो भी इनका क्या आएगा, हमेशा गैप आएगा। यदि एक जुड़ेगी और एक घटेगी तो हम इनका गैप नहीं लेंगे, तो यह संख्या आपस में नीचे क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। देखते हैं इनमें क्या हो रहा है, दोनों घट रही है। तो 3 का इससे, 1 का इससे, 3 का इससे कितना आ जाएगा 39 यानी 39, और 1 का 31 से 1, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 8। ठीक है, 8 यूनिट। उसके बाद 1 का 22 से, 6 का 13 से, 6 का 13 से कितना आ जाएगा 78। हमें पता है कि जब दो माइनस में होते हैं तो इनका मतलब इनका अंतर ही लिया जाता है। तो 6 3 78 और 1 22, तो माइनस कर देंगे 22 से। 78 माइनस 22 कितने हो गए 6 और 5। तो 8 की वैल्यू 56 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। 8 की वैल्यू 56 आ गई, तो 1 की वैल्यू 56/8 करेंगे तो आ जाएगी अपने पास 7। हमसे क्या पूछा गया है, युद्ध से पहले अफसरों की संख्या। युद्ध से पहले अफसर कितने थे, तो युद्ध से पहले अफसर कितने थे हमारे पास 3। तो जब हम 7 का 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21। तो अफसर कितने आ जाएंगे 21। यही हमारा उत्तर है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, स्पेशल ध्यान रखिएगा कि हमसे अफसर पूछेगा युद्ध से पहले, तो आंसर जो हमारा आएगा, जो भी ये यूनिट हमारी आएगी एक, आंसर हमेशा ऊपर वाले ही भाग का आएगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कहीं वो पूछ लेता कि अफसर का युद्ध के बाद कितने अफसर थे, युद्ध के बाद अफसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21। 21 के बाद युद्ध में कितने मारे गए 6, पहले 21 थे 6 मारे गए, तो अब युद्ध के बाद अफसरों की संख्या कितनी आ गई 15। ठीक है, तो जब जो अनुपात में आंसर आएगा ये पहले वाले अनुपात का ही आंसर आएगा। इसको फिर हम घटा के 15 लिख सकते हैं, या फिर हमें अगर डायरेक्ट ही बाद का निकालना है तो ये नीचे वाला अनुपात हम ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाला नीचे लिख देंगे। उससे भी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ऊपर वाले अनुपात की आ जाएगी। मान लेते हैं
कि ये पूछ लेता है कि युद्ध के बाद में जो अफसर बचे हैं उनकी संख्या बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। युद्ध के बाद वाले का पूछता तो मैंने आपको बताया कि हमेशा संख्या ऊपर वाले अनुपात की आती है, तो हम पहले अनुपात ही ऊपर वाला ले लेते हैं, अफसर जवान। अगर हमसे पूछा जाता कि युद्ध के बाद अफसर की संख्या, तो युद्ध के बाद क्या अनुपात है, 1:13, और उससे पहले कितने था, 3:31। अफसर कितने कम हुए थे, 6, और जवान कितने कम हुए थे, 22। वही तरीका इस बार क्या होता कि 13 3 39 और 31, ऊपर वाले की वैल्यू तो वही आती 8 की 8, लेकिन अब नीचे वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। पिछली बार हमारा नीचे वाली कितनी आई थी, 56 आई थी, लेकिन इस बार देखते हैं क्या आती है। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 66, और ये कितनी आ गई हमारे पास, 186 माइनस 66, तो ये आ गई अपने पास 120। अब 8 की वैल्यू 120 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 15, और हमें पता है कि हमारा आंसर ऊपर वाले अनुपात का निकलता है। तो अब अफसर कितने थे, 1 की वैल्यू 15 है, तो अफसर कितने आ गए अपने पास, 15, यानी युद्ध के बाद हमारे पास कितने अफसर बचे, 15। और ऐसे ही हमने पहले निकाला था, पहले युद्ध से पहले अफसर की संख्या कितनी आई थी, 21 में हमने 6 घटा दिया था तो 15 आ गए थे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे वैल्यू हमेशा ऊपर वाले अनुपात की निकलेगी। तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा वो ऊपर वाले अनुपात से जो वैल्यू निकाल कर वैसे हम सोल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमें पता है कि युद्ध के बाद पूछा गया है तो युद्ध के बाद वाला अनुपात ले लेंगे। अगर युद्ध से पहले पूछा गया होता तो युद्ध के पहले वाला अनुपात लेके पीछे मैंने सोल्व करके आपको दिखाई दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कर करके आपको इन सवालों के लिए इतना मजबूत बना दूंगा कि आप बहुत इजीली इन सवालों को सोल्व कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन मिश्रण में पूछ लिए जाते हैं और परसेंटेज में अनुपात निकालने के बाद पूछ लिए जाते हैं, बहुत से टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चिंता मत कीजिएगा, मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगा। चलो आज के लिए बाय।